खून सफेद हो गया। बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली के बिल पे छुरियों के वार से कत्ल कर दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पे कल रात से वायरल है। उस वीडियो को देखते हुए खुदा की कसम आपका कलेजा फट जाता है, आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है कि जिस अंदाज में सगा भाई, बड़ा भाई जो बाप की जगह होता है, वो छोटे भाई को छुरियों के वार से मार रहा है। पहला वार किया, वो बच गया। लड़ाई चलती रही, घर की खवातीन रोकती रही, बचाती रही। दूसरा वार किया, उसकी शारक तक कट गई और उसके फवारे निकलने लग गए और वो वहां पे बकरे की तरह तड़पता हुआ ढेर हो गया। वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पे बहुत रात से वायरल है और वो वीडियो भी रात से वायरल है। ये मामला क्या है, ये देखें वो कातिल बिल। मैं नहीं जानता कि आपको कैमरे में ये नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं चाहूंगा कि मेरी टीम आपको यहाँ पे दिखाई। ये वो कातिल बिल है जिसने मजबूर कर दिया बड़े भाई को छोटे भाई पे हमला करने पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली हमजा और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाजरीन, क्या करें, क्या मातम करके किसको दिखाएं और किसके सामने जाके रोएं। मैं कल रात जब ये स्टोरी देखी तो मैं ये सोच रहा हूं कि इसका कसूरवार कौन है। क्या वो शख्स जिसने बिल को देख के अपने भाई पे वार कर दिया, या वो तमाम ऐवानों में बैठे वो हैवान जो इलेक्शन जीतने से पहले ये कहा करते थे कि जाओ भाई तुम्हें 200 यूनिट मुफ्त दे देंगे, जाओ भाई तुम्हें 300 यूनिट मुफ्त दे देंगे। और ये किसी एक घर की कहानी नहीं, हर घर की यही कहानी है कि बिल आए, सारे एक दूसरे को इस अंदाज में देख रहे थे कि अल्लाह करे ये बिल दे दे, अल्लाह करे ये बिल दे दे। ये जो गुजरावाला में वाकया पेश आया, ये वहां पे गुजरावाला का इलाका है, वहां पे प्रिंस रोड है, छोटी सी गली है और उस गली में 3 मंजिला एक छोटा सा मकान है और उस मकान में 3 भाई रहते थे। सबसे निचले फ्लोर पे मकतूल, जिसको भाई ने वार करके मार दिया, जिसकी 2 बेटियां थी, और जो कल वहां पे तरफता हुआ मर गया, सबसे निचले फ्लोर पे वो रहता था। दरमियान वाले फ्लोर में वो कातिल जिस बदबख्त ने वार करके अपने सगे भाई को मार दिया, बड़ा भाई तो बाप की जगह होता है, अपने बेटा मार दिया, वो दरमियान वाले फ्लोर में रहता था और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में इनके सबसे बड़े भाई इजाज रहते थे। अब ये 3 भाई वहां पे जो है जिंदगी अपनी गुजार रहे थे। तीनों शादीशुदा हैं और इनकी फैमिलीज भी थी और तीनों मेहनत कश थे। हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, छोटा सा घर था और बड़ी मुश्किल अपना खाना पीना पूरा कर रहे थे। पिछले माह इनका बिजली का बिल 12,000 रुपए आता है। तीनों भाई मिल के बिल जमा नहीं करवा पाते और जाके उसकी 3 एक साथ करवा देते हैं, 4-4 हजार की। तीनों भाई मिलके 4,000 की किस्त उतारते हैं और कहते हैं कि बाकी बिल अगले महीने में लग के आ जाएगा और किस्तों में ये अदा कर देंगे। अगले महीने बिल आता है जी 30,000 रुपया। 30,000, अगर आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं, मेरे सामने वो बिल मौजूद है जिसकी वजह से बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। 30,354 रुपए बिल है और अगर ड्यू डेट के बाद आप अगर ये बिल उतारते हैं तो 31,763 रुपए ये बिल बन जाता है और इसमें पिछले 8,000 वाजबात भी शामिल है। अब जब 30,000 बिल आया था और अब इन्हें पता था कि अगर अब बिल नहीं उतारा, इस गर्मी में, हबस में ये मीटर उतार के ले जाएंगे। जो मुर्तजा जिसने ये कत्ल किया, जो बदबख्त था, वो आया, उसने भाइयों से तकाजा किया, भाईजान मुझे बिल दें ताकि हम बिल जमा करवाएं और इस अजाब, इस गर्मी से बच सके और ये जो पंखे चल रहे हैं ये चलते रहे। तो उसमें छोटे ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है और इसी पे तल्ख कलामी हुई और वो अंदर से जाके एक तेजदार आला ले आया और उसके पै दर पै वार पे करते हुए उसने उसको ढेर कर दिया। और ये पूरे ये जो मनाजिर है, ये क्यामत खेज मनाजिर जो है, ये पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल है क्योंकि वहां पे कुछ सीसीटीवी लगा हुआ था। उस लड़के को जो आखिरी बार हुआ, उसने देखा उसका फवारा निकल रहा है और उसने हाथ रखा और पहले बैठा और फिर जैसे जैसे खून निकला तो वहां पे गिर गया और उसके बाद वहीं पे उसने तरफते तरफते जान दे दी। और जो कातिल था मुर्तजा, वो मौके से फरार हो गया। अब इस बदबख्त को शायद 1 मिनट पहले होश आई थी तो ये जो इसने इतना बड़ा जो जुर्म कर दिया उससे बच जाता है। इसको सारे घर वाले मोहल्लेदार समझा रहे थे कि ये ना करे, लेकिन उसने कर दिया। उसके बाद ये फरार हो गया, लेकिन हमें अभी तक इतलात मिली है कि पुलिस ने इसको पकड़ लिया। और अब जो उनके बड़े भाई हैं उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि एक भाई दुनिया से चला गया और दूसरा इस वक्त जेल चला गया और इनके बच्चे को पालेगा कौन। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि हम बिजली का बिल जमा करवा लें। और नाज़रीन, ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, हर घर की कहानी है। उसने अपना रोना रोया, उसने रोना रोया कि इसमें कितने टैक्सेस हैं, हम मर गए हैं। मैं नहीं जानता कि लोग किस तरह से अपने ये जो रोजमर्रा जिंदगी के मामला पूरे कर रहे हैं, किस तरह से ये 50-50, 60-60 हजार बिल भेज देते हैं, कैसे पूरे कर रहे हैं। सर्दियों हो तो गैस का बिल जो है 80-80 हजार रुपया उस घर को आया जहां पे चूल्हा नहीं चल रहा, और गर्मी हो तो बिजली का बिल। और हर घर की ये सूरत हाल है।
कहां गई मरियम नवाज के 200 यूनिट के वादे? कहां गए बिलावल के 300 यूनिट के वादे? यहां पे 200 यूनिट का बिल 8 से 9,000 रुपए आ रहा है। 201 यूनिट हो जाए तो 8 से 9,000 रुपए बिल आएगा। और जिस शख्स के घर 8 से 9,000 बिल आ रहा है उसकी टोटल आमदनी 12 या 13,000 रुपए है। क्या करें लोग? किसके हाथ में जाके अपना खून तलाश करें? अब उस मकतूल की दो छोटी छोटी बच्ची हैं, एक की उम्र 3 साल है, एक की उम्र 1.5 साल है, और उनको ये पता भी नहीं होगा कि उनका वालिद जो है जहाने फानी से कूच कर गया। और मारा किसने? उसके वालिद की जगह, मतलब कि उस शख्स के वालिद का रुतबा रखता था ना बड़ा भाई, मतलब कि सगे ताए ने बाप मार दिया। पूरी गली में खौफो हिरास है, और यकीन माने हर घर वाला परेशान है, बिल हर घर में आया हुआ है। ये लोग जब इन्होंने वोट लेने थे आगे कहते थे कि आप बेफिक्र हो जाए, मुफ्त चला करेंगे पंखे और पता नहीं क्या क्या। यहां पे यूनिट का जो बिल आ रहा है वो एक और चीज है, जितने टैक्सेस आ रहे हैं गरीब बंदे को। यार आप क्या मजबूर कर रहे हैं कि लोगों को क्या, आप क्या एक यानी कि प्लान क्या दे रहे हैं कि करें क्या? पैसे नहीं है, फर्ज करें मेरी जेब में 10,000 रुपए है और मेरा बिल 25,000 रुपए आ गया, तो मैं क्या करूं? दूसरे महीने मेरा वो मीटर काट के ले जाएंगे, मैं करूं क्या? मेरे घर खाने के पैसे ना हो तो मैं क्या करूं? रियासत माँ होती है, उसका फर्ज है मुझे खाना दे, मुझे शेल्टर दे, मुझे कपड़े दे, मुझे अच्छी नौकरी दे, मेरे बच्चों को तलीम दे। और हमें क्या दे रहे हैं? बिल। और मरने के लिए ये तरीके दे रहे हैं कि बिल ज्यादा आएगा, एक दूसरे को मार देगा, दूसरा तीसरे को मार देगा। और ये सिर्फ आम आवाम का ये हाल नहीं है। पिछले दिनों वो एक्टर महमूद रशीद साहब है, उनके पास गए, उन्होंने कहा यार मुझे इस मुल्क ने ये दिया कि मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट था, मुझे हमसाया मुल्क में जूही चावला के साथ फिल्म ऑफर हुई थी, मुझे अमेरिका में वॉइस ऑफ अमेरिका में उन्होंने कहा था कि आप इधर आ जाए, आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं नहीं गया, और इस उम्र में मेरे से बिल जमा कराने के पैसे नहीं है। और ये एक आर्टिस्ट नहीं, मैं कल और भी सीनियर आर्टिस्ट देख रहा था, उनके भी यही हालात है। आर्टिस्ट परेशान है, गरीब अवाम परेशान है, जो मिडिल क्लास है वो परेशान है, बच्चे स्कूल में भेज नहीं पा रहे, बिजली के बिल हमारे जमा नहीं हो रहे, गर्मी से सारा दिन पसीना हमारा सूख नहीं रहा। और जी इनको बिल दें, जिस तरह मर्जी दें, जहर खाएं, कुछ खा लें, बिल जमा कराना पड़ेगा, नहीं तो अगले महीने जो है आपका मीटर काट के ले जाएंगे। क्या करें? ये किसी एक का रोना नहीं है, मेरा अपना भी यही रोना है और तमाम पाकिस्तानियों का यही रोना है। रो रहे हैं, सफे मातम बिछाई हुई है, पीट रहे हैं अपने आप को, अल्लाह करे इनके कान में कोई जू नहीं पड़े। आज के वीलॉग के लिए अभी तक इतना ही। अपने मेजबान अली हमदा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।